Hello everybody, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल कर दिया गया है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। काफ़ी लंबा गैप उन्होंने दे दिया जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतना लंबा गैप उनको नहीं देना चाहिए था, बट इतना लंबा गैप देने का रीज़न ये है कि वो भी चाहते हैं कि इस बार वही लोग जेआरएफ लेके जाएं जो बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप में से 50% ऑफ दी स्टूडेंट्स ने पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि यार जब अगस्त आएगा हम तो तभी पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत भयंकर गलती हम कर रहे हैं, जिसके लिए ना ही आप एनटीए को रिस्पॉन्सिबल कर पाओगे, ना ही यूजीसी को और ना ही किसी को, क्योंकि उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होगे। ठीक है, तो इसलिए ये गलती ना कीजिए कि हम अगस्त से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है, इस बार जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में है, यानी बैक टू सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो चुका है, जिसको आप बोलते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड। क्लियर? नो ऑफलाइन एग्जामिनेशन इज देयर, यानी कि अब आपको ओएमआर शीट पर आंसर्स मार्क नहीं करने। तो जानते हैं कि क्या ऑनलाइन मोड में सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस हैं, क्या कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसको आपको अभी से ध्यान करना पड़ेगा ताकि आपको वो प्रॉब्लम एग्जाम में ना फेस करनी पड़े। तो बेनिफिट ये है, तो ट्रांसपेरेंसी है। आप जो भी आंसर मार्क करके आएंगे आपको बाद में एज इट इज पता लग जाता है आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क करा था और कौन सा आंसर करेक्ट है। आपको ये सब कुछ अपनी आईडी पर लॉगिन करने के बाद पता लग जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंसी भी है, और पेपर लीक का यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन मोड में है तो पेपर को फोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकालने का कोई इशू नहीं है। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अब मैनुअली पेपर नहीं जाएगा, ऑनलाइन मोड वाया ईमेल चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेपर लीक होने के चांसेस हैं वो बहुत ही माइनर हो जाते हैं। और अब आपको ओएमआर फिल करने में जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था, जब आपको कलर करने थे ब्लॉक्स को, रोल नंबर कलर करना था, उसमें क्या हो रहा था, बच्चे गलती कर रहे थे। अब वैसे कोई गलती होनी नहीं, ओएमआर शीट फिल ही नहीं करनी, कोई बॉल पेन का ब्लैक ब्लू पेन का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, कई बच्चों को हाथ में इतना पसीना आया कि ओएमआर थोड़ी सी खराब होने लग गई, अब वो इशू नहीं है। आपको ओएमआर शीट को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, अब वो वाला इशू भी नहीं है। तो बेसिकली आप फ्री हो चुके हो ओएमआर की प्रॉब्लम से। सो यू आर टोटली रिलैक्स्ड। अब आपको ओएमआर रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि आपने प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, चैलेंजेस ध्यान रखने। पहली बात, ओएमआर तो नहीं है। क्वेश्चन पेपर को पलटना बहुत आसान होता है, और क्वेश्चन पेपर में पैसेज पढ़ने के लिए आपको पेजेस पलटने नहीं पड़ते, आपको एक साथ पूरा पैसेज दिखता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीआई को अब सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले ही डीआई में ज़्यादा लगता है, अब और लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी और स्क्रीन पर होगा और डीआई का चार्ट पीछे वाली स्क्रीन पे होगा, तो बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। ये एक बड़ा समस्या है। दूसरी समस्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब अगेन क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर, पिछली स्क्रीन पर पैसेज, क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर, पिछली स्क्रीन पे पैसेज। तो ये जो स्क्रॉलिंग वाला प्रोसेस है ना, जो पैसेज अगर आपने 10 मिनट में सॉल्व किया था, अब वही पैसेज आपका 15 मिनट आराम से लगा देगा। तो इसी तरह से डीआई भी है। तो कहीं ना कहीं आपको 15 से 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में। द रीजन बीइंग आपका टेक्निकल इश्यूज। बार बार स्क्रॉल करना इज द मेजर प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स हैव इनकाउंटर्ड इन एवरी ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन। तो ये जो स्क्रीन स्क्रॉलिंग वाला प्रोसेस है ना, दिस इज अ मेजर टाइम टेकिंग प्रोसेस। और दूसरी बड़ी बात है टेक्निकल इश्यूज। कई सेंटर्स पर कई दफ़ा टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर हो जाती है, या कई बार स्क्रीन आगे मूव नहीं करता, सिस्टम, सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए तो देखिए, गॉड फॉरबिड, हम कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि ये किसी किसी सेंटर पे ऐसी प्रॉब्लम आती है, बट इट्स नॉट ऑलवेज। बट हमें मेंटली पैनिक नहीं करना। अगर इन केस ऐसी प्रॉब्लम भगवान ना करे आए, बट कभी आए तो हमें मेंटली पैनिक नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो हमें कुछ एक्स्ट्रा समय भी देते हैं पेपर कंप्लीट करने के लिए। बट द फैक्ट इज, आप लोगों को अपनी स्पीड पर वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ें आपका टाइम कंज्यूम करेंगी। पेपर में आपके पास वही 180 मिनट है,
और वही 150 क्वेश्चंस है। तो आपको अपनी स्पीड इतनी बैलेंस रखनी है कि आपके पास 30 मिनट्स का बफर टाइम बचे जो आप इस स्क्रॉलिंग के प्रोसेस में वेस्ट करें। यानी कोशिश कीजिए 150 क्वेश्चंस को आप 150 मिनट्स में वाइंड ऑफ कर ले। जो 30 मिनट्स है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर आप कंज्यूम कर रहे हैं कि आपको स्क्रॉल करना है, पैसेज पढ़ना है, ताकि आपका पेपर किसी भी गलती की वजह से रह ना जाए। तो इन चीज़ों के रिलेटेड थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ये कुछ इश्यूज बच्चे फेस करते हैं। और @डॉक्टर हिना टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम पर अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, इस समय कैशबैक ऑफर चल रहा है। 100% रिफंड अगर आप GRF क्रैक करते हैं और 80% रिफंड अगर आप नेट क्रैक करते हैं। सो डू कॉन्टैक्ट अस फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स, बिकॉज इट इज़ बेटर टू बी ऑन टाइम देन बीइंग लेट। सो बिकॉज आपका लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है दिसंबर के लिए, स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम अपनी गलती की वजह से पीछे रह जाए। तो मेक श्योर यू जॉइन अस टाइमली। टेक केयर, बाय बाय।